नमस्कार दोस्तों, आज हम हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले के बारे में चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ड्राइवर को 35 दिन हिरासत में रखने से नाराज, कहा गरीब और अमीर की स्वतंत्रता एक समान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गरीब की स्वतंत्रता अमीर लोगों की स्वतंत्रता से कम नहीं है। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस एम.आर. शाह के पीठ ने यह टिप्पणी बिहार में एक ट्रक ड्राइवर को अवैध तरीके से पुलिस कस्टडी में रखने के मामले में 5 लाख रुपए मुआवजा देने के पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ बिहार सरकार द्वारा की गई अपील पर की है, क्योंकि बिहार सरकार को मुआवजे के रकम को लेकर आपत्ति थी। सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने जजों से कहा कि हमने एक जिम्मेदार राज्य की तरह काम किया है। संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी चल रही है। इस बात पर जजों ने वकील से कहा कि राज्यों को इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी यानी स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल ही नहीं करनी चाहिए थी। आप इसलिए सुप्रीम कोर्ट आए हैं क्योंकि आपके हिसाब से एक ट्रक चालक को 5 लाख रुपये मुआवजा बहुत अधिक है। 5 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश को सही करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता का नुकसान होने पर ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को अधिक मुआवजा मिलनी चाहिए और गरीब लोगों को कम मुआवजा मिलनी चाहिए। कानून के नज़र में सब एक समान है। गरीब की स्वतंत्रता अमीर लोगों की स्वतंत्रता से कम नहीं है। बिहार सरकार की ओर से पेश वकील ने जजों से यह कहा कि इस तर्क पर विश्वास करें कि ड्राइवर अपने मर्जी से थाने में था। इस बात पर जजों ने वकील से कहा कि क्या राज्य सरकार यह कहना चाह रही है कि पुलिस ने उसे छोड़ दिया था लेकिन वह अपनी मर्जी से थाने में था और अपनी स्वतंत्रता का मजा ले रहा था। आप समझते हैं कि अदालत इस तर्क पर विश्वास करे? और पीठ ने यह भी कहा कि आपके डीआईजी ने इस बारे में क्या कहा है। हाई कोर्ट के आदेश में डीआईजी के उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड कर लिया गया है जिसमें कहा गया था तय समय के भीतर एफआईआर दर्ज नहीं हुई, घायल व्यक्ति का बयान दर्ज नहीं किया गया और ना तो वाहन का निरीक्षण किया गया और बिना किसी कारण के वाहन और चालक को अवैध तरीके से हिरासत में ले लिया गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा लगता है कि बिहार में पूरी तरह से पुलिस राज चल रहा है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की याचिका को खारिज कर दिया। पिछले साल 22 दिसंबर 2020 को हाई कोर्ट ने जितेंद्र कुमार को सारण डिस्ट्रिक्ट के परसा थाने में अवैध तरीके से हिरासत में रखे जाने से संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आर्टिकल 21 के तहत नागरिकों को मिले अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था और राज्य सरकार को 6 हफ्ते के भीतर चालक को 5 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा था। जितेंद्र कुमार को परसा थाने के अंतर्गत कथित तौर पर एक दुर्घटना में अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया था। देखें दोस्तों, बिहार में किस तरह पुलिस राज्य है। इसलिए कहा जाता है कि भारत के हर एक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए ताकि उसका उल्लंघन होने पर वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सके और अपने मौलिक अधिकारों को लागू करा सके। अगर आपको अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी नहीं है तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, हमने मौलिक अधिकारों पर वीडियो बना दिया है। 3 साल पहले पुलिस ने हमें भी अवैध तरीके से 3 दिन के लिए हिरासत में रखा था और छोड़ने के लिए 5000 रुपये घूस भी लिया था। उस समय हमें हमारे मौलिक अधिकारों की जानकारी नहीं थी, तभी से हमने डिसाइड कर लिया कि अब कानून का पढ़ाई करना है ताकि कोई हमारे अधिकारों को छीन ना सके। और आज आप सभी को भी कानूनी जानकारी से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं। अगर आप सभी का प्यार और आशीर्वाद मिला तो हम गरीबों के अधिकारों के लिए बहुत आगे तक लड़ना है। थैंक यू।